बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस के मुख्तलिफ यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो सबसे बुनियादी यूज़ है वो ये है कि हम इस टेंस को उन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में शुरू हुए थे और वो एक ख़ास वक्त तक जारी थे और किसी दूसरे एक्टिविटीज़ की वजह से वो इंटरप्ट हो गई थी और फिर वो ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर हमारा फोकस दो बातों पर है। हम उस एक्टिविटी के कंटिन्यूटी को फोकस कर रहे हैं कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और वो पास्ट में जारी था। तो एक हमारा फोकस है उस एक्टिविटी के नेचर पर जो कि बेसिकली कंटिन्यूटी है कि वो काम जारी था। दूसरा हमारा फोकस उस एक्टिविटी के ड्यूरेशन पर है कि वो एक्टिविटी एक ख़ास वक्त तक जारी थी। तो ऐसे तमाम एक्टिविटीज़ जो पास्ट में शुरू हुए थे और पास्ट में जारी थी एक ख़ास वक्त के लिए और फिर किसी दूसरे एक्टिविटी के शुरू होने की वजह से वो ख़त्म हो गई थी या इंटरप्ट हो गई थी, तो ऐसे तमाम एक्टिविटीज़ के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करेंगे। डायग्रामेटिकली हम इसको इस तरह ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारा पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट और ये हो गया फ्यूचर। अब फ्यूचर का तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, न प्रेजेंट का इसके साथ कोई ताल्लुक है। हम फोकस कर रहे हैं पास्ट पर। एक एक्टिविटी यहां पर पास्ट में शुरू हुई थी किसी खास पॉइंट पर और वो एक्टिविटी पास्ट में जारी थी। तो यहां हमारा फोकस उसके कंटिन्यूटी पर है और वो किसी खास वक्त तक जारी थी वो एक्टिविटी, तो उसके ड्यूरेशन पर है। फोकस दो पॉइंट पर है, एक उस एक्टिविटी के कंटिन्यूटी पर है कि उसकी नेचर कंटिन्यूस थी और दूसरा फोकस हमारा ड्यूरेशन पर है कि वो कितने देर तक जारी थी। तो ऐसे तमाम एक्टिविटीज जो पास्ट में शुरू हुई थी एक खास वक्त के लिए जारी थी और फिर किसी दूसरे एक्टिविटी की वजह से वो एक्टिविटी इंटरप्ट हो गई थी। तो बेसिकली ऐसे तमाम एक्टिविटीज के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को ही इस्तेमाल करेंगे। तो all those activities that began or started in the past and those activities were still in progress. वो activities तब भी जारी थी in the past before another past action started. ऐसे तमाम activities जो past में शुरू हुई थी वो एक खास वक्त तक जारी थी और एक पॉइंट तक, और फिर किसी दूसरे एक्टिविटी की वजह से वो एक्टिविटी इंटरप्ट हो गई थी। तो फोकस दो पॉइंट पर है, एक है कंटिन्यूटी पर और दूसरा फोकस है ड्यूरेशन पर। तो बेसिकली यहां पर हम एम्फसाइज कर रहे हैं द ड्यूरेशन ऑफ द पास्ट एक्शन बिफोर द सेकंड एक्शन और इवेंट अकर्ड। हियर इज एन एग्जांपल, वी हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन द बस फाइनली केम। अब हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो कि बेसिकली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। वी हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब सेंटेंस का ये जो पोर्शन है, वी हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम बहुत वक्त से, लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। अब ये एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पास्ट में खास वक्त को ले लें, यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि कोई एक्टिविटी 9 बजे शुरू हुई थी पास्ट में, तो वी हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेट्स से वी हैड बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। तो 12 बजे तक की एक्टिविटी 9 से लेकर 12 बजे तक जारी थी। सो वी हैड बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स लेट्स से। तो यहां पर फोकस इस ड्यूरेशन पर है कि एक्टिविटी 3 घंटे जारी थी और दूसरा फोकस कंटिन्यूटी पर है। ये एक्टिविटी इंटरप्ट हो गई व्हेन द बस फाइनली केम, जब आखिरकार बस पहुंच गया। तो हम बस का इंतजार कर रहे थे लंबे वक्त से और जब बस पहुंच गया तब इंतजार खत्म हो गया। सो वी हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक्टिविटी पास में शुरू हुई थी एक खास वक्त और एक खास वक्त तक जारी थी, उस वक्त तक जारी थी जब बस पहुंच गया, व्हेन द बस फाइनली केम। तो यहाँ पर फोकस है कंटिन्यू नेचर की कि हम ये इंतजार कर रहे थे, और दूसरा ड्यूरेशन पर फोकस है कि कितने वक्त से हम इंतजार कर रहे थे। इसमें हम टाइम एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हैं इस टेंस में, जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डिटेल से पढ़ चुके हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम
टाइम एक्सप्रेशन के हवाले से डिस्कशन कर चुके हैं। नॉर्मली हम फॉर और सिंस को इस्तेमाल करते हैं। फॉर हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर 3 आवर्स, फॉर 10 डेज, फॉर लॉन्ग टाइम। और सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं कि एक एक्टिविटी कब शुरू हुई थी, उसके स्टार्टिंग पॉइंट को हम एम्फसाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंस मॉर्निंग, सिंस 2000, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस यस्टरडे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह बाय द टाइम, ऑल डे, ऑल ईयर, ऑल वीक एटसेट्रा, ऐसे एक्सप्रेशन भी हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। दूसरा जो अहम इस्तेमाल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, वो बेसिकली काज और इफेक्ट का है कि हम इस टेंस के सेंटेंसेस को काज और इफेक्ट को शो करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि कोई काम किस वजह से हुआ था या किसी इफेक्ट रिजल्ट की कोई काज होती है। तो बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को दूसरे एक्टिविटी से पहले इस्तेमाल करते हैं। हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस है वो दूसरे एक्टिविटी से पहले हम इस्तेमाल करते हैं ताकि काज इफेक्ट रिलेशन को एस्टेब्लिश किया जा सके। हियर इज एन एग्जांपल, रोहेल वाज टायर्ड, रोहेल थका हुआ था। अब ये दूसरा एक्शन है, बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग। ही हैड बीन जॉगिंग का मतलब है कि वो जॉगिंग कर रहा था। अब जॉगिंग करना उसकी काज थी और ये बेसिकली इफेक्ट से पहले है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो कि काज है वो पहले होती है और उसके बाद उसकी इफेक्ट होती है। तो ही हैड बीन जॉगिंग, रोहेल हैड बीन जॉगिंग, देयरफॉर रोहेल वाज टायर्ड। तो थकावट की वजह क्या थी? क्योंकि वो जॉगिंग कर रहा था। इसी तरह दे फेल्ड, हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स फेल्ड द फाइनल टेस्ट बिकॉज दे हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस। लेट्स से दे हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस ऑल ईयर। तलबा इसी वजह से टेस्ट में नाकाम हुए क्योंकि वो सारा साल या सारा सेमेस्टर क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे। अब काज क्या थी? काज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें बताती है कि दे हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस ऑल ईयर और ऑल थ्रू आउट द सेमेस्टर। तमाम सेमेस्टर ऑन वो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर फोकस है कंटिन्यू नेचर पर, कंटिन्यूस नेचर पर, कि वो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे। और दूसरा फोकस है ड्यूरेशन पर कि ऑल ईयर और थ्रू आउट द सेमेस्टर। और उसकी इफेक्ट क्या थी? स्टूडेंट्स फेल्ड द फाइनल टेस्ट और दे फेल्ड द फाइनल टेस्ट। तो बेसिकली हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को काज और इफेक्ट रिलेशन के लिए भी यूज करते हैं। काज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है और उसकी इफेक्ट हम पास्ट सिंपल टेंस में नॉर्मली शो करते हैं। अब दो बातें अहम है यहाँ पर कि हम अगर हम मुवाजना करें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसकी वीडियो मौजूद है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अगर हम मुवाजना करें इस टेंस के साथ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ, तो दोनों में एक बुनियादी फर्क है। वो फर्क क्या है? बेसिकली अगर हम इस सेंटेंस को ले लें, रोहेल वाज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग। अब ही हैड बीन जॉगिंग बेसिकली कंटिन्यू नेचर को शो कर रहा है और एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो कर रहा है। रोहेल वाज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग फॉर 5 आवर्स, लेट्स से। अब अगर हम इसको कंटिन्यूस टेंस में तब्दील करें, पास्ट कंटिन्यूस में, रोहेल वाज टायर्ड बिकॉज ही वाज जॉगिंग। अब अगर हम इस तरह करें कि ही वाज जॉगिंग, तो ही वाज जॉगिंग भी कंटिन्यू नेचर को शो कर रहा है, लेकिन यहां पर हमारा फोकस ड्यूरेशन पर नहीं है। अगर ये सेंटेंस हम इस तरह लिखे कि रोहेल वाज टायर्ड, रोहेल वाज टायर्ड बिकॉज he was running or he was, let's say, jogging। तो यहां पर फोकस कंटिन्यू नेचर पर है कि he was jogging, लेकिन इसमें फोकस ड्यूरेशन पर नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि रोहेल was tired because he was jogging, तो बेसिकली इसकी इम्प्लाइड मीनिंग यह है कि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस कर रहे हैं कि he was jogging at that particular moment। हम उसने एक्शन की कंटिन्यूटी को फोकस कर रहे हैं
कि वो थका हुआ था क्योंकि वो उस वक्त जॉगिंग कर रहा था। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को ले लें, रुहेल वाज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग, तो इसका मतलब ये है कि वो एक ड्यूरेशन से, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन और पर्टिकुलर टाइम से वो जॉगिंग कर रहा था। तो हमारा फोकस कंटिन्यूटी के साथ साथ उसके ड्यूरेशन पर है कि वो एक खास वक्त से जॉगिंग कर रहा था, तो उस ड्यूरेशन की वजह से ही वाज टायर्ड। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस टेंस ड्यूरेशन के बारे में नहीं बताता, बल्कि सिर्फ उस एग्जैक्ट पॉइंट पर बताता है कि बेसिकली वो उस वक्त जॉगिंग कर रहा था। जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ड्यूरेशन को बता रहा है कि ही हैड बीन जॉगिंग फॉर लेट्स से 3 आवर्स। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो या उस वक्त जॉगिंग कर रहा था, लेकिन वो एक खास वक्त तक जॉगिंग कर चुका था, या उसने जॉगिंग खत्म की थी। लेकिन हमारा फोकस वहां पर बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ टाइम पर है, कंटिन्यूटी के साथ साथ, कि वो एक खास वक्त तक जॉगिंग कर रहा था, फिर उसने जॉगिंग खत्म की, और उसका इफेक्ट ये था कि रोहेल वाज टायर्ड। लेकिन यहां पर न ड्यूरेशन पर फोकस है और न एक्टिविटी के कंप्लीशन पर फोकस है, बल्कि फोकस इस बात पर है कि उस एग्जैक्ट टाइम में वो जॉगिंग कर रहा था जिसकी वजह से वो टायर्ड था। इसी तरह एक दूसरी डिस्टिंक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के दरमियान भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस सेंटेंस को ले लें और इसको हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करें, वी हैड वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन द बस फाइनली केम। हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को दो एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पास्ट में दो एक्टिविटीज की बात कर रहे हो और हम ये शो करना चाहते हो कि एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से पहले खत्म हो गई थी, तो पास्ट परफेक्ट में हमारा फोकस बेसिकली कंप्लीशन पर होता है कि एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से पहले मुकम्मल हो चुकी थी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारा फोकस एक्टिविटी के कंप्लीशन पर हो कि एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी से पहले खत्म हो चुकी थी। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारा फोकस कंप्लीशन पर नहीं है, हमारा फोकस कंटिन्यूस नेचर पर है एक्टिविटी का और उसके ड्यूरेशन पर है। अगर हम इस तरह करें कि वी हैड वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन द बस फाइनली केम, तो when the bus finally came we had waited for a long time or we had waited for 3 hours। तो ये सिंपली ये बताता है कि एक्टिविटी पहली हुई थी पास्ट में और ये एक्टिविटी बाद में हुई थी, इसकी वजह से एक्टिविटी खत्म हो गई। तो बेसिकली ये सिर्फ कंप्लीशन को जाहिर करता है कि ये एक्टिविटी खत्म हो गई थी जब ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई। तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस में फोकस कंप्लीशन पर है, जबकि वी हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्शन के कंटिन्यूटी पर है और एक्शन के ड्यूरेशन पर है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को का मुवाज़ना अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ करें तो यही इसमें बुनियादी डिफरेंसेस है। इसी तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मुवाज़ना भी कर सकते हैं। अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह करें, वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैज बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, हैज बीन, हैव बीन और वर्ब के एनजी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वहां पर बेसिकली हमारा फोकस ये होता है कि एक एक्टिविटी पास में शुरू हुई थी और वो प्रेजेंट तक जारी थी। वी हैव बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स, हम 3 घंटों से इंतजार कर रहे हैं, एंड स्टिल वी आर वेटिंग, उसका प्रेजेंट के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश है। जबकि अगर हम ये कहें कि वी हैड बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स, तो प्रेजेंट के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, हम सिर्फ इस पॉइंट को फोकस कर रहे हैं कि एक एक्टिविटी 3 घंटे तक माजी में जारी थी, लेकिन प्रेजेंट के साथ उसका कोई भी ताल्लुक मौजूद नहीं है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।